जी, नमस्कार जया जी, नमस्कार मोनिका जी। नमस्कार, नमस्कार। अब तो ये लॉकडाउन के अंदर आज हम लोग अच्छा है लॉकडाउन है। स्टाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल, आज बिल्कुल। आप ये वृषभ संक्रांति के चार्ट को डिस्कस करो और बताओ कि क्या होगा कोरोना का? जी, थैंक यू गौरव जी। इससे पहले मैंने 2019 में 26 दिसंबर का जो मैंने ग्रहण का चार्ट लगाया था, उस पर हमारे गुरुजी ने बहुत बार हम लोगों को बहुत पहले से बता रखा था कि चीज़ें गड़बड़ होंगी और उस पे हम लोगों ने बहुत सारा काम किया था, वो आया है पहले। जी, उसके बाद बिल्कुल, हम लोगों ने चैत्र मैं प्रतिपदा एग्री करता हूँ आपके साथ, वो तो मतलब ये समझिए कि 15-20 साल हो गए उनसे सुनते हुए, लेकिन शायद हम लोगों ने इस चीज़ को इतनी सीरियसली लिया नहीं था कभी। हाँ जी, बिल्कुल, उन्होंने जब कहा कि मंदी आने वाली है, रिसेशन आने वाला है, तो हाँ, मैं काम कर रही थी, मैंने 100 इयर्स के उस पे काम करवाया उन्होंने, तो मैंने किया उस पे और उसमें 2000 वो 1930 से ज़्यादा बड़ा रिसेशन होगा, ये भी आ रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी लेवल पे पॉपुलेशन है और ये कैसे मैनेज होगा प्रोडक्शन और सप्लाई तो डिमांड और सप्लाई तो मेंटेन ही रहेगी। लेकिन ये कोविड-19 आकर के सबको उसमें रेसेशन में चेंज कर देगा, ये बड़ा आश्चर्यजनक था। नहीं, बिल्कुल मतलब देखिए हम लोग सोच नहीं सकते थे क्योंकि मैं आपको बताऊँ जैसे ये जो कॉम्बिनेशंस है मैं देख रहा था, मैंने जैसे स्टडी किया 1889 में सिमिलर कॉम्बिनेशन आए थे मतलब जब जुपिटर और केतु इकट्ठे हुए थे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद दिसंबर 1889 के अंदर भी जहाँ तक मेरे को ध्यान है 22 दिसंबर 1889 को एक एक्लिप्स था, उसके बाद 6 जनवरी को था। तो उस टाइम पे रशियन फ्लू आया था जिसमें अगर आप विकिपीडिया देखेंगे तो अराउंड 1 मिलियन डेथ्स हुई थी उसकी वजह से। जी, जी। और वो रशियन फ्लू था ऑलमोस्ट मतलब उसमें ये विकिपीडिया बताता है कि 2 साल तक वो कंटिन्यू रहा था और उसमें 2 साल के अंदर-अंदर अराउंड मतलब 10 लाख लोगों की डेथ हुई थी और उसके बाद वो ऑटोमैटिकली खत्म हो गया। तो अगर हम देखें मतलब 2019 में अक्टूबर में जुपिटर आते हैं धनु राशि में केतु को जॉइन करते हैं और उसके बाद चाइना के अंदर ये डिटेक्ट होता है और चाइना जो है क्योंकि केतु के साथ रहा है जुपिटर तो 13 दिन न्यूज़ को आउट ही नहीं करता है पहले। बिल्कुल, और 13 दिन के बाद वर्ल्ड को उन्होंने बताया कि ऐसा कोई वायरस हमारे यहाँ वुहान में आ गया है। बिल्कुल। अगर ये पहले बताते तो शायद हम लोग उसको प्रोटेक्शन लेते। नहीं, फिर जैसे इस बार भी सिमिलर ग्रहण हुए, एक 26 दिसंबर को हुआ, दूसरा 10 जनवरी को हुआ। तो उसके बाद एकदम से ये डिजीज फटा और वर्ल्ड वाइड फैलना शुरू हो गया। तो ये सिमिलर कॉम्बिनेशन है जो मैं देख रहा हूँ। तो आपकी क्या मतलब इसमें मेरे को ध्यान है आपने मेरे को बोला था ग्रहण इतने अच्छे नहीं है और मैंने आपको कहा शायद मैंने लाइटली लिया था आपकी बात को तब। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने कहा था नहीं कुछ नहीं होगा देखते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग जो मेदनी ज्योतिष में जैसा जी गौरव जी आप जानते ही हैं कि हम लोग पूरे साल का बनाते हैं कि किस तरह की घटनाओं की संभावनाएँ बनेंगी और फिर उसको हम लोग और शॉर्ट करते हैं जिसमें हम 1 महीने का सूर्यवीथी चार्ट या संक्रांति चार्ट लेते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने मेष संक्रांति चार्ट पे काम किया था। वो बाय द वे यहाँ पे नहीं आ पाया है वीडियो। उसमें भी ये था कि लॉकडाउन जो है वो जो लोगों ने बहुत सारी मिथ्स नहीं रहता है तो आप थोड़ा-सा एक ब्रीफ बता दो कि कैसा रहा है वो मतलब ओवरऑल ईयर कैसा रहेगा? तो उसकी चार्ट की ज़रूरत नहीं नहीं है या वो चैत्र प्रतिपदा तो छोड़ ही देते हैं गौरव जी, उसको छोड़ देते हैं। जैसे मेष संक्रांति जब बनाया था तो लोगों का बड़ा सारे लोगों का कहना था कि इसके बाद खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि ये लॉकडाउन कब तक रहेगा? तो मैंने यही बताया था कि देखो ये जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है ये तो मई 14 तक जा रहा है और उसमें से 25 के बाद से थोड़ा-थोड़ा रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा कुछ-कुछ जगहों पर, कुछ-कुछ जगहों पे। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर को उन्होंने ओपन किया, उसके बाद जैसे ही 3 मई को उन्होंने लिया मोदी जी ने और उसके बाद ये 4th से कुछ-कुछ चीजें और ज्यादा ओपन करी हैं। तो अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने चार्ट लिया यहाँ पर ये वृषभ संक्रांति का चार्ट लिया है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारे पूरे इंडस्ट्री को इम्पैक्ट डाल रहा है, पूरे हर एक घर को इम्पैक्ट डाल रहा है ये लॉकडाउन। एक बारी ना जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं मेदिनी ज्योतिष आपको पता है नॉर्मल जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं इतना कुछ बताते नहीं है इसके बारे में। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दीजिए कि हम लोग ये संक्रांति का चार्ट क्यों लेते हैं? थोड़ा-सा अगर आप इस बारे में मोनिका जी आप ही बता दीजिए। जया जी तो चार्ट डिस्कस कर ही रही हैं। तो आप एक बार ये थोड़ा-सा एक मतलब लोगों को बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि हम लोग क्यों संक्रांति का चार्ट लेते हैं? गौरव जी संक्रांति का चार्ट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि सूर्य जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो इस समय जो है डिग्री चेंज करते हैं, नए राशि में प्रवेश करते हैं। तो नए राशि में जब प्रवेश करते हैं तो साथ साथ क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न होती हैं वो इस चार्ट से पता चलता है और ये विश्व के लिए हर एक के लिए एक दिशा बताता है कि 1 महीने में क्या होने वाला है। ओके। बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली 1 मंथ के लिए वैलिड रहता है ना ये चार्ट। जी जी बिल्कुल, 1 महीने के लिए वैलिड रहता है। तो हम देख रहे हैं 14 मई का चार्ट, ये अब 15 जून को जो नई संक्रांति आएगी, जब सूर्य जो है जेमिनी में चले जाएंगे, मिथुन जी जी, राशि, मिथुन राशि में जाएंगे, मतलब टेक ओवर कर लेगा, इसके इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, उस चार्ट के आ जाएंगे। नेक्स्ट चार्ट के आ जाएंगे। तो उसमें क्या चीज होती है गौरव जी, क्योंकि लगन वगैरह, क्योंकि हम जब इसको लेते हैं तो 0 डिग्री लेते हैं, तो 0 डिग्री वो कभी भी आगे पीछे हो जाता है, एक एग्जैक्ट नहीं बनता, तो क्या होता है लगन चेंज होता रहता है। ओके, तो लगन के हिसाब से हम लोग चार्ट बना लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो लगन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज क्लियर हो जाएगी कि क्यों लेते हैं हम संक्रांति का चार्ट। तो अब हाँ, तो अब आप, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया था, तो 14 मई का जो आप चार्ट है इसको डिस्कस कर रहे थे, तो बताइए इसके बारे में। देखो, पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट फिर लगन हो जाता है, जैसा कि हम आपको अभी डिस्कस कर ही रहे थे। तो जो लगन है वो क्या हो रहा है यहाँ पे देखें तो वो 6th हाउस जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का चार्ट है उसका 6th हाउस उदय हो रहा है लगन में। 6th हाउस जो है वो बीमारी का भाव माना जाता है और वो उदय हो रहा है। और नंबर दूसरी चीज, जो हमारा जो सन है, जो राशि चेंज कर रहा है वो 8th हाउस में जा रहा है। तो 2 नेगेटिव पॉइंट आ गए यहाँ पे कि जो चेंज हो रहा है, अगर मान लीजिए अगर यही लगन चेंज होता तो हो सकता है हमारा जो सन है वो 9th हाउस में या 7th हाउस में या किसी और हाउस में होता, पर यहाँ पे 8th हाउस में जा रहा है। और यहाँ पर देखें तो 11th लॉर्ड बन करके जा रहा है। ठीक, जैसे 11th लॉर्ड 8th में आया तो मतलब गेन्स नहीं है, आप ये कहना चाहते हो यहाँ पे? देखो, कुछ चीजों में बिल्कुल गेन हो सकती है, पर बहुत सारी चीजों में, जैसे जो अभी तक इंडस्ट्री कैसे भी करके चला रही थी, मैनेज कर रही थी, अब यहाँ पर जाकर के क्या हो रहा है कि मैनेजेबल कंडीशन खत्म हो रही है। प्रोटेक्शन जो है वो बंद थे 1 महीने से, तो उनके इम्पैक्ट आए नहीं, क्योंकि पीछे हमारा प्रोटेक्शन काफी ज्यादा लेवल पे था, तो हमारे पास चीजें थी। ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है कि डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है कि हमारे रोजमर्रा की चीजों से कनेक्ट हो जाएगा ये लॉकडाउन, जो अभी हम इसको सिर्फ हंसी मजाक में ले रहे थे, हल्का फुल्का ले रहे थे, सब लोग घर में थे, एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, थोड़ी बहुत डलनेस आ रही थी, इसके अलावा ज्यादा नहीं हो रहा था। पर अभी क्या है, जब इंडस्ट्री बंद है और हम अभी तक हमने अपनी जितनी सेविंग्स थी, खाली पैसे की सेविंग्स नहीं होती, जैसे फ्लोर्स होते हैं, दालें होती हैं, चीनी होती है, हर एक चीज की सेविंग होती है, हर एक चीज का कि कहीं ना कहीं हम उसको कलेक्ट करके रखते हैं और उसको हम सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो वो चेन है वो मुझे डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देती है। ठीक, पहली चीज। नंबर दूसरी चीज, यहाँ पे जो लॉकडाउन है वो 1 महीने के लिए और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जुपिटर 6th और 3rd लॉर्ड होकर के, नीच का होकर के 4th हाउस में प्लेस्ड है विद 4th लॉर्ड। और 4th लॉर्ड क्या हो रहा है, रेट्रो हो रहा है, और वो 13 को ही रेट्रो हो गया है, पैनिक हो गया है। तो एक बताइए बात आप, जैसे हम मेदिनी ज्योतिष में जो लोग होते हैं, जनरल पॉपुलेशन है, उसको कौन से हाउस से, 4th हाउस से देखते हैं कि 2nd हाउस से देखते हैं? देखो, हम उसके लिए 7th, 4th और 2nd सारे हाउसेस लेंगे, लेकिन कारका जो है वो तो सैटर्न ही है। अच्छा, कारक शनि ही रहेंगे। नहीं तो अब जैसे यहाँ पे 4th हाउस में ये सारे प्लैनेट्स हैं और कर्तरी योग में बन रहे हैं एक तरह से, तो ये इसको हम एक तरह से बंधन योग मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंफर्मली ये बंधन योग है। और जो पीछे का जो मेष संक्रांति चार्ट का जो बंधन योग था गौरव जी, उससे ये ज्यादा कठिन बंधन योग है। ये तो जेल जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा, आपको ऐसा लगता है? जी जी बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है। 1 मिनट में चार्जर लगा लूं। हाँ जरूर, देखिए घर पे हैं सब लोग तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए वीडियो क्वालिटी तो ऐसी ही आएगी सबकी। जी 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 बिल्कुल। तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है चार्ट, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे कंफर्म है कि ये लॉकडाउन, ये रेट्रो 13th को हो रहा है सैटर्न, तो इसके रिजल्ट 1 हफ्ते पहले से आ जाएंगे। और जैसा कि हम सभी को पता है, मोदी जी ने अभी कुछ चीजों में रिलैक्स किया है, जिसमें शराब से रिलेटेड, गुटखे तंबाकू से रिलेटेड चीजें, ये पान वगैरह की जो शॉप्स है, इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रीज को उन्होंने खोला, तो उसके हो सकता है इम्पैक्ट आने शुरू हो जाए 1 हफ्ते के बाद से। और यहाँ पे चूंकि अभी मतलब इनफैक्ट आज मैं अपने फादर से ये डिस्कस कर रहा था कि अब बहुत लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर, पान खाते हैं, तंबाकू वाला या गुटखा खाते हैं, उसके बाद स्पिट करते हैं। जी बिल्कुल, उससे फैलने के चांसेस तो है, क्योंकि आप कितना कंट्रोल कर लोगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक तो क्या है कि 1 महीने से हम लोग लॉकडाउन है, तो हम लोग ऑलरेडी बोर हो गए और हमें लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, यूज टू नहीं हो पा रहे हैं हम उसके। अब हमें लग रहा है कि जब मैंने देखा कि कल से लोगों के वॉक करने की जो वो है, लोगों की संख्या उसमें ज्यादा हो गई। जैसे पहले 1 आध लोग दिखते थे, तो कल से मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो अपार्टमेंट में वॉक कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से बोरियत हो रही है, तो वो कैसे भी करके मैनेज कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो चीजें बन रही है वो जेल जैसी सिचुएशन बन रही है। अगर सब जिन लोगों ने संयम रखा है
और हाँ। इस लॉकडाउन का ठीक से पालन किया, वहां तो बचत हो रही है। नहीं तो यहाँ पे 6th और 4th का जो कॉम्बिनेशन और 3rd के साथ बना हुआ है, ये जी। यहाँ पे बहुत नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर के ये कोरोना जो कोविड-19 है वो और ज्यादा स्प्रेड हो जाए और स्पीडली स्प्रेड करे। अभी तक जैसे ना हफ्ते में दुगुना हो रहा है, हम्म। लेकिन ये हो सकता है कि फिर ये स्पीडली यानी कि 2-3 दिन के अंदर दुगुना होने लग जाए। ऐसी संभावनाएं इस चार्ट से प्रकट हो रही है। तो प्लीज आप घर में रहें, आप लोग अपना जो है संयम पूर्वक इस लॉकडाउन का पालन करें, पहली चीज। नंबर दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ रही है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो 11th लॉर्ड है वो 12th लॉर्ड के साथ में, 8th हाउस में 8th लॉर्ड के साथ में, 9th लॉर्ड के साथ में, उस पर मंगल जो कि 2nd लॉर्ड और 7th लॉर्ड है उसका एस्पेक्ट है। यहाँ पे देखो तो 5th लॉर्ड जो है वो सैटर्न है, जो अपने ओन हाउस में है पर रेट्रो है, साथ में जुपिटर के है जो कि 6th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल कंफर्मली क्लियरली आ रहा है कि जो अगर आप लोग किसी जगह पर पैसे को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो मार्केट दिखाई देती है वो स्टॉक मार्केट दिखाई देती है, जी। तो वहां पर भी कुछ घपले या कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आप ना जान सकें। तो प्लीज वहां पर भी संयम रखें। मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका पैसा मेहनत का पैसा होता है, उसे कहीं पर भी अभी यूज ना करा जाए। अभी केवल आप इस चीज पर फोकस करें कि कैसे भी करके ये जो रात है, जो काली रात है, उसके बाद सुबह तक का इंतजार करें, कुछ देर के लिए स्टे करें, सारी चीजों को रोकें, अभी घर पर रहें और इस चीज को पोस्टपोन करें। जो भी अभी आप कहीं स्टॉक एक्सचेंज में या कहीं जगह पे लगा रहे हैं तो वहां पर उस चीज को बंद करें, क्योंकि यहाँ पे बड़े लेवल पे घपला आ रहा है, जो कि बड़े लेवल पे हो सकता है कुछ घटनाएं घटे। तो अभी आपको यहाँ पर चीजें रोकनी है। दूसरी चीज ये कि चूंकि 12th लॉर्ड इन्वॉल्व है, तो हो सकता है क्योंकि अभी इंटरनेशनल लेवल पे कोई अभी लॉ नहीं आया है और गवर्नमेंट अभी तो ये आ नहीं रहा है मार्केट में, अभी तो आ नहीं रहा ना ये यूट्यूब पे, तो मैं आगे बता देती हूँ कि ग्रहण के चार्ट से ये भी चीज इंडिकेट हो रही है कि आईएमएफ जो है हो सकता है कि बड़े लेवल पर कोई निर्णय ले सकती है इकोनॉमी से रिलेटेड। एक चीज बताओ मुझे, अभी जैसे आज भी न्यूज़पेपर में था कि मिडिल क्लास के लिए या जो स्मॉल इंडस्ट्री है, एमएसएमई है, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ पैकेज लाने का सोच रही है। तो इस चार्ट को देख के लगता है कि कुछ इस तरह के रिलीफ मिलेगा मिडिल क्लास को या छोटे? देखो गौरव, एक बात मैं ये बता दूं यहाँ पे क्लियरली कि अभी जो ये जो चार्ट दिख रहा है उससे 2-3 चीजें हैं जो गवर्नमेंट के लिए खुद शॉकिंग होने वाली है, ठीक। जिसमें से एक तो ये कि एकदम से पैंडेमिक जो है वो बढ़ जाएगा, जो कि गवर्नमेंट को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो पहली चीज तो ये कि पहले तो संयम रखना है। ये 1 महीने निकलने के बाद की कॉम्बिनेशन क्या बनती है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो हमको कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज या बड़ी इंडस्ट्रीज में से कोई भी आगे आते हुए नहीं दिख रहा है। अभी तो हर जगह लॉक दिख रहा है, ओके। और उसमें से कुछ इंडस्ट्रीज जो है ऐसी भी हो सकती है जो रुक जाए, बंद हो जाए, ऐसी भी हो सकती है घाटे में चली जाए। तो उसके लिए फिर आप नई चीजों को, क्योंकि बिल्कुल ये चार्ट ये भी दिखा रहा है कि नई चीजों की संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। जो ग्रहण का चार्ट है वो जरूर दिखा रहा है कि नई संभावनाएं आगे बढ़ रही है। चैत्र प्रतिपदा का चार्ट भी यही दिखा रहा है कि नई संभावनाएं आगे बढ़ रही है। तो प्लीज आप संयम रखिए और नेक्स्ट जो आने वाले बिजनेस का जो मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप 1 महीने के बाद उस चीज पर निर्णय लें। अभी फिलहाल उस चीज को पैनिक होकर के कि नहीं नहीं यार नहीं हो रहा है, मेरा पैसे का लॉस हो रहा है, ये नहीं करना है। क्योंकि जब हम बचेंगे, जैसे बिल गेट्स ने कहा है कि जब हम बचेंगे तो हम करेंगे, और जो एक बार चले जाएंगे पैसे फिर आ जाएंगे, लेकिन जो एक बार चले जाएंगे फिर वो वापस नहीं आ सकते, ठीक। तो हमें सबसे पहले यही बचाना है कि हम सब बचें पहले, ठीक, क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन है और ये अभी भी क्लियरली इस चार्ट से दिखाई दे रही है कि हिंदुस्तान अभी पैनिक सिचुएशन में बना हुआ है, ठीक। नंबर दूसरी चीज यहाँ पे ये जो धर्म से रिलेटेड जो उन्माद है, जो जगह जगह पे दिखाया जा रहा है कि पत्थर मारे जा रहे हैं और जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं और पुलिस के वर्कर्स हैं, उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। तो ये अभी हो सकता है, पहले जो था उसमें मरकरी जो था वो नीच का था और वो इस तरह की घटिया हरकतें करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहा था। पर यहाँ पर एकदम जस्ट चेंज हो गया है। यहाँ पर 8th हाउस के साथ 11th हाउस के साथ 8th लॉर्ड के साथ मरकरी प्लेस्ड हो गया, धर्म के भाव का स्वामी। और यहाँ पर अगर देखें तो जो 9th हाउस है वहां पे राहु ऑलरेडी प्लेस्ड है। बिल्कुल, राहु ऑलरेडी प्लेस्ड है वहां। हाँ, तो यहाँ पे ये आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे धार्मिक उन्माद जैसी संभावनाएं नहीं है। यहाँ पे धार्मिक उन्माद के साथ साथ गुप्त तरीके से इस पर कार्य किया भी जाएगा, ठीक है, जो जिसके लिए गवर्नमेंट को पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। और हम सभी को
कोई भी अफवाह या कोई भी चीज मार्केट में आती है तो उसे एज इट इज नहीं लेना है, संयम पूर्वक चीजों को आगे निकालना है इस टाइम को, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की भी चीजें घट सकती हैं। ओके, जी ठीक है, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जून के बाद ही कुछ पॉजिटिव लगता है आपको? जी बिल्कुल। मुझे मतलब मैं कल ये चार्ट जब कर रही थी तो मुझे एक बात बताइए, जैसे हम लोग अब जैसे जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा अभी, जी तो हम लोग जैसे राव सर ने भी बोला था भृगु दृष्टि देखते हैं हम मेदनी में, तो अब ये शनि और गुरु जो है ये धनु राशि को दोबारा से इफेक्ट करने लग जाएंगे बिल्कुल। तो ये रेट्रोग्रेड। बिल्कुल, तो ये कोविड-19 जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, दिख रहा है कि कंट्रोल हो रहा है, वो और बुरी तरीके से स्प्रेड होता हुआ दिख रहा है। हाँ, मतलब कभी ये विस्फोटक कंडीशन में है ना वो हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस चार्ट का, बिल्कुल तो उसको इफेक्ट करेगा। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है जी। तो जया जी, अब हम लोग जब भी नेक्स्ट स्काइप कॉल करते हैं तो उसके ऊपर मिथुन संक्रांति के चार्ट को डिस्कस करेंगे और साथ में ग्रहण को भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होपफुली लगता है कि सिचुएशन वहां से थोड़ी सी चीजें पॉजिटिव निकल के आए, थोड़ा सा रात का अंधेरा थोड़ा कम हो, कोशिश धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। जय भारत। जय भारत।